हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में एक बहुत ही महान हस्ती, बहुत ही बड़ी महान हस्ती के विषय में पढ़ेंगे। पता है कौन? सरोजनी नायडू। आज की इस कक्षा में सरोजनी नायडू की जीवनी पढ़ेंगे। सरोजनी नायडू कौन थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, हर एक चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, सरोजनी नायडू जीवनी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ महान लोगों के चित्र दिए गए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिन्होंने इस देश को एक गर्व के मुकाम पर पहुंचाया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है ये व्यक्ति। तो बच्चों, ये है बिछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और सुचेता कुलपति। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और आप लोगों को ये बताना है कि इन सभी ने किस किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है। कौन कौन लोग कौन कौन से क्षेत्र में थे। कोई इसमें से बॉक्सिंग में था, कोई टेनिस में था, कोई बैडमिंटन में था, कोई नेता था, कोई महान स्वतंत्रता सेनानी था। तो ऐसे ही आपको इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और बताना है कि किसने किस क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। इस जीवनी का मूल तत्व है व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर देश सेवा में अपना सर्वस्त्र योगदान देना। तो बच्चों, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो पहचान है उसको हासिल कर इस देश की सेवा में अपना सर्वस्त्र योगदान देना। कैसे आप एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, सोशली और एक नेशनल लेवल पे कैसे अपनी पहचान देश सेवा में कैसे आप उसका योगदान दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जीवनी पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जीवनी पढ़ना शुरू कीजिए। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों को बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की। वे वर्षों तक इस कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्य करते रहे। इनकी माता श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। वे बंगाली में कविता लिखती थी। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने जो हाई स्कूल यानी जो 12वीं कक्षा होती है वो पास कर ली थी, वो उसकी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। सरोजनी स्वयं भी कविता लिखने लगी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक बड़ी और सुंदर कविता लिख डाली। हैदराबाद के निजाम तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। तो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। लोग उनकी कविताओं में बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने श्री गोविंद राजुल नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती? वे भी आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और देश के सभी भागों में घूम घूम कर जनता को स्वतंत्रता का संदेश दिया।
1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो बच्चों 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया तो सरोजनी भी उनके साथ थी। उन्होंने वो खुद तो थी ही थी एक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने बाकी महिलाओं को भी प्रेरित किया ताकि वो हर आंदोलन में सरोजनी के कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद स्वतंत्र करने में उनका पूरा साथ दे। तो उन्होंने बाकी महिलाओं को भी, बाकी नारियों को भी पूरा प्रेरित किया। उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी महिला के लिए बड़े सम्मान की, बड़े गर्व की बात थी। तो सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहां कहीं भी भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। सत्याग्रह आंदोलन में कई बार सरोजनी नायडू को जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर भी वह उत्साह से देश सेवा के काम में लगी रही। जब देश स्वतंत्र हो गया तो सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जिन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू केवल देश सेविका ही नहीं थी, बल्कि एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। उन्हें, जैसा कि हमने ऊपर पाठ में पढ़ा, कि उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वो अक्सर बंगाली भाषा में अपनी कविताएं लिखती थी, लेकिन जब उनके हाई स्कूल के प्रिंसिपल प्रसन्न होकर, उनसे खुश होकर उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए। तो जब वो इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखने का शौक नहीं मारा। वो वहां पर अंग्रेजी में अपनी कविताएं लिखना उन्होंने शुरू की। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं जिन्हें लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं और वे मधुर स्वर से कविता पाठ करती थी। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला के रूप में भी जानते हैं। आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी देश की जो सेवा उन्होंने की है उसके लिए वे सदा याद की जाएंगी। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, इस देश में नहीं है, लेकिन जो कार्य उन्होंने इस देश के लिए किए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए, इस देश की सेवा करी, उसको कोई भी नहीं भूल पाएगा। आज भी वो हमारे दिल में सदा के लिए ही है। वो आज भी इस देश में सदा के लिए याद की जाएंगी। चलिए बच्चों, अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ मधुर मतलब मीठा या फिर अच्छा। छात्रवृत्ति मतलब शासन द्वारा मिलने वाली राशि। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। कुशलता मतलब निपुणता और प्रवीणता। वक्ता मतलब भाषणकार या फिर बोलने वाला। आंदोलन मतलब अभिमान या फिर संघर्ष। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। स्वतंत्र, प्राचार्य, इंग्लैंड, छात्रवृत्ति, वक्ता, अध्यक्ष। चलिए बच्चों, तो जो जीवनी हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर बोल कर देने हैं।
चलिए शुरू करते हैं। ख, किस काल के दौरान सरोजिनी नायडू को जेल जाना पड़ा? किस काल में? वेरी गुड, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू को कई बार जेल जाना पड़ा। ख, निजाम कॉलेज के प्राचार्य के रूप में किसने कार्य किया था? वेरी गुड, सरोजिनी नायडू के पिताजी ने। सरोजिनी नायडू के पिताजी ने। ख, कौन से आंदोलन में सरोजिनी ने सक्रियता दिखाई थी? वेरी गुड, जब गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था तो उस आंदोलन के समय सरोजिनी ने बहुत सक्रियता दिखाई थी, जिससे उन्होंने कई और महिलाओं को भी प्रेरित किया था इस देश स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए। घ, हैदराबाद के निजाम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? वेरी गुड, सरोजिनी नायडू के पिताजी अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ढ़, किसके अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी ने भूमिका निभाई? किसके अध्यक्ष के रूप में? वेरी गुड, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी ने भूमिका निभाई। अगला है, जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इन प्रश्नों को पढ़कर उनके सही सही उत्तर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, सरोजिनी का कम उम्र में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का कारण लिखिए। क्योंकि जो सरोजिनी नायडू थी उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो अव्वल थी। इस वजह से उन्होंने कम उम्र में ही हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। हाँ, बाल्यकाल के दौरान सरोजिनी किस प्रकार की रुचि रखती थी? तो बच्चों, जब सरोजिनी छोटी थी, जब वो अपनी बाल्यावस्था में थी, बाल्यकाल में थी, तो सरोजिनी को किस प्रकार की रुचि थी? वेरी गुड, उनको कविताएं पढ़ने व लिखने का बड़ा शौक था। वो कविताएं लिखने व पढ़ने में बड़ी रुचि रखती थी। उन्होंने बंगाली भाषा में तो कई कविताएं लिखी भी हैं। ग, सरोजिनी को एक महिला के रूप में अध्यक्ष क्यों चुना गया? तो बच्चों, उसकी देश सेवा और उनकी योग्यता, उनकी देश सेवा और उनकी योग्यता देखकर कांग्रेस पार्टी ने सरोजिनी को एक महिला के रूप में अध्यक्ष चुना था। घ, स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को कौन से पद से सम्मानित किया गया था? तो बच्चों, स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को कौन से पद से सम्मानित किया गया था? वेरी गुड, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल के पद से स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को सम्मानित किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और दिए गए रिक्त स्थान में शब्द भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, स्वतंत्रता के आंदोलन में, वेरी गुड, स्त्रियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।
हाँ, कहा है बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में किसने? वेरी गुड, सरोजनी ने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया था। हाँ, डैश ने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की। किसने? अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी, जो सरोजनी नायडू जी के पापा थे, पिता थे। तो डैश ने अपनी पढ़ाई के दौरान सरोजनी कविताएं भी लिखती रहीं। कहां पर? वेरी गुड, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के दौरान सरोजनी कविताएं भी लिखती रही थी। डैश की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। किसकी योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर? वेरी गुड, सरोजनी की योग्यता और देश सेवा देखकर से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना था। सरोजनी नायडू को भारत डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेरी गुड, भारत कोकिला। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों के 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू लिखा करती थी क्या? कहानी, लेख, कविता या फिर पत्र? क्या लिखती थी? वेरी गुड, कविता। सरोजनी नायडू किसके लिए प्रेरणादायक स्रोत बनी? माता पिता के लिए, नारियों के लिए, पुरुषों के लिए या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए? वेरी गुड, नारियों के लिए। किस आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू जेल गई? सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, भूदान या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू जेल गई। किसके अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नामित हुई थी? भाजपा यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, सीबीआई या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वेरी गुड, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नामित हुई थी। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके सही शब्दों के साथ आपको उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी कौन थे? डॉक्टर, तो हम इनके डॉक्टर से मिलाएंगे। वरदा सुंदरी कौन थी? एक सुशिक्षित महिला। सत्याग्रह कब चालू किया गया था? वेरी गुड, 1930 में। कुशल वक्ता कौन था? सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। भारत कोकिला किसको जब बोला जाता था? भारत, ये देश भारत जो है हमारा, भारत कोकिला किसको कहता था? वेरी गुड, सरोजनी नायडू। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, सरोजनी नायडू की देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना, जबकि कई व्यक्ति उस पद के योग्य थे। ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। तो जो कांग्रेस थी, उन्होंने सरोजनी नायडू की देश सेवा से प्रभावित होकर उनको अपना अध्यक्ष चुना, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे व्यक्ति थे जो उस पद के योग्य थे, तब भी उन्होंने सिर्फ सरोजनी नायडू को ही क्यों अपना अध्यक्ष चुना? ऐसा उन्होंने क्यों किया? सोच समझकर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7,
दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्य का निर्माण करें। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों को पढ़कर इन शब्दों से एक एक वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, देश सेवा। इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। सरोजिनी नायडू देश सेवा करती थी। सरोजिनी नायडू देश सेवा करती थी। ख, आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। कवियत्री, कवियत्री। इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। सरोजिनी नायडू बहुत अच्छी कवियत्री थी। सरोजिनी नायडू बहुत अच्छी कवियत्री थी। ख, प्रशंसा। इससे हम वाक्य बनाएंगे, सरोजिनी के कार्य से देश भर में उनकी प्रशंसा होने लगी। सरोजिनी के कार्य से देश भर में उनकी प्रशंसा होने लगी। र, कोयल। कोयल से हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। सरोजिनी की आवाज कोयल सी मधुर थी। सरोजिनी की आवाज कोयल सी मधुर थी। चलिए अब हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा के शब्दों को निर्मित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, कुशल। इसका भाववाचक संज्ञा कुशलता। वेरी गुड। ख, आवश्यक। इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? आवश्यकता। ग, कवि। कवि, कविता। और आखिरी शब्द है घ, स्वतंत्र। इसका बनेगा स्वतंत्रता। अगला है प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के लिंग पहचान कर वचन परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें रेखांकित एक अलग रंग से आपको एक शब्द दे रखा है। उस शब्द का पहले आपको लिंग पहचानना है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, और फिर उनके लिंग पहचान कर उनका वचन बदलना है। अगर वो एक वचन में है तो उन्हें बहुवचन में लिखना है, और अगर वो बहुवचन में है तो उसे एक वचन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है। तो इसका लिंग क्या होगा? वेरी गुड। देश एक पुल्लिंग शब्द है और इसका वचन परिवर्तन क्या होगा? देशों। ख, सभी विधाओं के लोग संस्कृति के बारे में सोचे। तो संस्कृति कौन सा लिंग है? वेरी गुड। संस्कृति एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका वचन परिवर्तन होगा संस्कृतियों। ग, युवा चित्रकारों से मिलने का मौका आता है।
तो इसका क्या लिंग होगा? वेरी गुड, मौका। मौका एक पुल्लिंग शब्द है और इसका परिवर्तन होगा वचन का मौखे। अगला है घा। उस दरमियान मन में यह विचार आया। तो विचार कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। यह भी एक पुल्लिंग शब्द है और इसका वचन होगा विचारो। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ जो आपको शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को तोड़ तोड़ कर लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, सत्याग्रह। इसका क्या होगा? स जमा अ जमा त जमा अ जमा य जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा ह और जमा अ। सत्याग्रह। ख, छात्रवृत्ति। इसका क्या होगा? छ जमा आ जमा त्र जमा अ जमा व जमा र जमा त जमा अ जमा ई जमा त जमा अ। छात्रवृत्ति। ग, आंदोलन। आ जमा न जमा द जमा आ जमा अ जमा ल जमा अ जमा न और जमा आ। आंदोलन। घ, प्राचार्य। प जमा अ जमा र जमा आ जमा च जमा आ जमा य जमा र। प्राचार्य। ण, सुशिक्षित। स जमा उ जमा श जमा ई जमा क्ष जमा ई जमा त। सुशिक्षित। तो बच्चों, ये था इन दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, सरोजनी नायडू ने ऐसे कौन से कार्य किए जिनके कारण उनका नाम भारत इतिहास में अमर हुआ? पता करके लिखिए। तो बच्चों, सरोजनी नायडू के उन कार्यों का नाम लिखिए जिनके कारण भारत इतिहास में उनका नाम अमर हुआ कि आज भी लोग उनका नाम भूलते नहीं हैं। इस बारे में पता कीजिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है प्रश्न 12, भारत की प्रथम 5 क्रांतिकारी महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, जो इस भारत की, इस देश की पहली 5 महिला क्रांतिकारी थी, उन क्रांतिकारियों के नामों को एकत्रित कीजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके उनके बारे में अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, सरोजनी नायडू को कविता लेखन का बहुत शौक था। उनका पहला कविता संग्रह कौन सा था, बताइए। तो बच्चों, जैसा कि हमने 5 में पढ़ा कि सरोजनी नायडू को कविता लिखने का बहुत शौक था, उन्हें बड़ा मजा आता था कविता लिखने में। तो उनका ये जो शौक था, तो उनका पहला कविता संग्रह कौन सा था, उन्होंने अपनी पहली कविता क्या लिखी थी और उसका क्या संग्रह था, बताइए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 14, दकियानूसी बेड़ियों से मुक्त होकर महिलाएं आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। आप महिलाओं के इस सकारात्मक पथ से किस प्रकार सहयोग करना चाहेंगे? तो बच्चों, जो ये कथन है कि दकियानूसी बेड़ियों से मुक्त होकर महिलाएं आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं,
तो आप महिलाओं के इस सकारात्मक कथन को, इस सकारात्मक पथ को किस तरह से सहयोग करेंगे? आपका क्या सहयोग है इसमें? थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब भी अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आपको सरोजिनी नायडू के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।